और चलिए सीधे रुक करते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता डायनेमिक है रे, और हम अपनी समर्पित कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, बरसों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही कार्यकर्ता बहन मालती राय को प्रत्याशी बना के लेके आए हैं। बताओ कैसी प्रत्याशी है मालती राय? अरे जरा जोर से बताओ कैसी है? सबकी राय, भोपाल की राय। ये भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेसियों। तुमने वही घिसे पिटे और कोई मिला ही नहीं। और ये भोपाल अकेले की कहानी नहीं है। अरे कमलनाथ, तुम्हारे यहां कोई कार्यकर्ता है कि नहीं कि वही के वो रिपीट करते जा रहे हो? जो मेयर रह गया फिर मेयर बना दो, और कोई है पैदा ही नहीं हुआ। रे कांग्रेसियों, कार्यकर्ता तुम्हारी इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? कोई प्रत्याशी तुमको नहीं मिला। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती कर रहा है कमलनाथ। इंदौर में विधायक को लड़ा है, और कोई तुम्हारे पास विधायक के अलावा मिलता ही नहीं। हमारी कृष्णा बहन बेटी बोल नहीं मैं विधायक हूं, मैं और कोई बने। ये भारतीय जनता पार्टी है। ग्वालियर में जो विधायक है उसी की पत्नी महापौर बनेगी। सब चीजें घर में ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले जाए। ये कांग्रेस है। सोचो जरा भोपाल वालों और कार्यकर्ताओं, सतना में भी विधायक कोई लड़ा दिया, और कोई नहीं है तुम्हारे पास। कि कांग्रेस इतनी कंगाल हो गई, या ये लगता है कि जो जम के माल लेके सप्लाई करे उन्हीं को टिकट दे दो? अरे कमलनाथ, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर देखो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहन कभी टिकट की मांग नहीं की। मेरे पास तो कभी नहीं आई कि मुझे टिकट चाहिए। अरे ये अद्भुत पार्टी है कार्यकर्ताओं, तुम्हारी पार्टी है ये बेटी कविता बेटी है। ये राज्यसभा की सांसद है, राज्यसभा की सांसद। बताओ ऐसा कभी कांग्रेस में हो सकता है क्या? ईमानदारी से बताओ। कार्यकर्ताओं की इज्जत जितनी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की है क्या कभी? ये भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी सबसे अलग पार्टी है, सबसे हटके। हमें गर्व इस पार्टी पर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर, नड्डा जी, अमित जी पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर। हमने देखो गाइडलाइन बनाई है भोपाल वालों, साधारण बात नहीं है, और तय किया एक व्यक्ति एक पद। एक पद पे एक ही व्यक्ति रहेगा। बताओ सही है कि नहीं? सब अपने ही घर में धर लो। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। और इसलिए गाइडलाइन बनाई, विधायक को टिकट नहीं देंगे। ज्यादा उम्र हो गई हो तो कहेंगे पार्टी की सेवा करो। ये भी ठीक है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं है? गाइडलाइनें बनाई हमने। अभी अपनी उम्र कम है लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और गर्व करते हैं इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के। एक जमीन से जुड़ी बेटी, पार्टी की बरसों से सेवा करने वाली, आज गर्व है ये मालती राय भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। मतलब हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है। बोलो है कि नहीं? हम सब उम्मीदवार हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भोपाल वासियों, किसी भी कोण से देख लो, काम आएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मेयर। देखो गरीब बहनों और भाइयों, आज तुमसे भी कहना चाह रहा हूं, एक विकास की बात, दूसरे गरीब कल्याण, जनता के कल्याण की बात। अब नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में गेहूं देते हैं, राशन देते हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देते हैं कि नहीं? और मामा भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को राशन बांटता है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी गरीब को रोटी दी? जोर से बोलो, राशन दिया? बातें करने वालों खुद का पेट भर लो।
गरीब का पेट भरने की चिंता की क्या तुमने? और ये कोई भी गरीब कल्याण की चीज देख लीजिए, चाहे वो राशन हो और चाहे वो मकान हो। आज कह रहा हूं भोपाल के गरीब बहनों और भाइयों, एक योजना थी हमारी मल्टी बना के मकान देने की गरीबों को। अब उसके साथ हम दूसरी योजना का फैसला हमने पहले ही कर लिया है। अब जिस गरीब का जहां घर है वहीं मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? और कांग्रेस कभी ये कर सकती है क्या? उनकी बिल्डिंगें तानेंगे, उनके बंगले बनेंगे, गरीब के हाथ में क्या लगेगा? अरे आ गए तो गरीब का राशन भी खा जाएंगे। वो लोग खा जाएंगे कि नहीं? और तीसरी चीज बताओ, अपने बेटा बेटियों की ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी गरीबों के बेटा बेटियों की चिंता करी क्या? अब मैं कह रहा हूं मामा, 1,12,000 मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। ये मेडिकल इंजीनियरिंग IIT IIM कहीं जाएगी, 5-10 लाख रुपया भी हर साल फीस होगी, तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? कांग्रेस ने कभी ये किया था क्या? और बाकी भी बेटा बेटी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत, संबल योजना के अंतर्गत, कमलनाथ जवाब दो, आज भोपाल में पूछ रहा हूं तुमसे, संबल में तुमने गरीबों के नाम काट दिए, क्या बिगाड़ा था इन गरीबों ने? लाखों नाम गायब कर दिए ताकि पैसा न देना पड़े। आज ये नेतृत्व भोपाल का बैठा है, संबल योजना में फिर से नाम जोड़े जाएंगे। बोलो, जोड़े जाने चाहिए कि नहीं? जोड़ना है नाम सब, कोई गरीब नहीं छूटेगा। और संबल योजना के अंतर्गत चाहे बेटी की पढ़ाई का मामला हो, बेटी की शादी का मामला हो, और चाहे इलाज का मामला हो, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, गरीबों का इलाज कोई कराती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती है। वो लोग कराती है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी कराया क्या? क्या दिया कांग्रेस ने? भूख, गरीबी, बेकारी। अरे इनकी 19 महीना सरकार आ गई थी तो लूट हो लिया। भोपाल वालों ऐसा मास्टर प्लान ला रहे थे कि भोपाल तबाह हो जाता, चील कौओं की तरह नोचे ले रहे थे भोपाल को। वो तो कर्फ्यू वाली मैया की कृपा हो गई, फिर से अपन आ गए। तो उनके इरादे पूरे ही नहीं हुए। हम बेहतर मास्टर प्लान लेके आएंगे, गरीब कल्याण के काम। और मैं ठेला वालों से कहना चाहता हूं, स्ट्रीट वेंडरों से कहना चाहता हूं, हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान की दुकान वाले, पालस करने वाले, जितने छोटे छोटे गरीब व्यापारी हैं, सामान्य व्यापारी हैं, अभी हमने 35,000 लोगों को PM स्वनिधि योजना का लाभ दिया है। भोपाल में हर गरीब को किसी साहूकार ब्याज पे पैसा देने वाले के हवाले नहीं छोड़ा जाएगा। PM और CM स्वनिधि के अंतर्गत पैसा देकर तुम्हारा रोजगार चलाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और नगर निगम हमारा बनेगा ही तो सुनियोजित तरीके से ये छोटे छोटे फल सब्जी बेचने वाले, सारे मेरे हाथ ठेला वाले, इनका भी पूरी तरह से व्यवस्थापन करके इनका काम धंधा और रोजगार चलाएंगे। और केवल इतने नहीं, व्यापारी भाई, व्यापार और कैसे आसान बने उसकी दिशा में कदम कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी 5 दीनदयाल रसोई केंद्र चल रहे हैं हमारे। हम गरीब को सस्ता भोजन 10 रुपया में कराएंगे, 10 रुपया थाली। बाहर से गरीब आ जाते बेचारे, होटल में खाएं तो पता चला पूरी मजदूरी चली जाए। बोलो, सस्ता भोजन मिलना चाहिए कि नहीं? और ये 5 हैं, ये केंद्र बढ़ा के हम गरीब को सस्ता भोजन उपलब्ध कराएंगे। गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसकी जिंदगी में भी मुस्कुराहट आना चाहिए। और इसलिए गरीब कल्याण के काम। और दूसरी तरफ भोपाल वासियों, ये ग्रीन सिटी भोपाल,
अभी बीडी शर्मा जी कह रहे थे, वो जब यहां रहते थे विद्यार्थी परिषद कार्यालय में, तो रोज यहां प्रणाम करने आते थे। मैंने भी पूरी भोपाल की हर गली में पैदल भी चला हूं और साइकिल भी मैंने चलाई है। ये भी कार्यालय था और वहां भी रहे, मुखर्जी चौक पे भी, इमामी गेट पे भी। अग्रवाल पुड़ी भंडार वाले की 90 पैसा में पूड़ी खा खा के कई दिनों तक पेट हमने भी भरा है। भोपाल की हर गली मैंने देखी। कांग्रेस ने भोपाल को एक कस्बा बना के रखा था। बताओ, कांग्रेस ने भोपाल का विकास किया था क्या? जोर से बताना।